आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में जो है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ईबे पे जो है ना ये मसला है, ईबे पे ये इशू आ रहा है कि पाकिस्तान से अकाउंट बनेगा नहीं बनेगा, पेपाल के इश्यूज़, पेनीर के इश्यूज़, बहुत मतलब एक समझ लें कमेंट सेक्शन हमारा फुल भर चुका था। और उसमें जो है इतने क्वेश्चंस थे कि सबका रिप्लाई करना भी जो है ना बहुत मुश्किल होता था। तो क्या कहते हैं, मैं जो है जैद साहब को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि उन्होंने काफ़ी जो है इस पर हेल्प करी है। और हर एक बंदे को जो है वो कमेंट करके जवाब भी दिया है कि ऐसे होगा सारी चीज़ें ऑब्वियसली। लेकिन अब कमेंट करने से सब चीज़ें नहीं बता सकते, वीडियो में एक प्रॉपर तरीके से समझ में आता है। तो आज मैं यही सोच रहा था कि आज मैं जो है आपको ईबे के ऊपर एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन था वो यही था कि ईबे पे लिस्टिंग कैसे करें सर, कि लिस्टिंग नहीं हो रही थी। मतलब जब लिस्टिंग करने के लिए जाते हैं तो वो ईबे कहीं पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, कहीं रोक देगा या कोई इशू आ जाएगा। तो इस तरीके के इश्यूज आते हैं और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि जो ईबे पे लिस्टिंग के जो इश्यूज आते हैं वो इस वजह से आते हैं कि आपने अपना पेनीर का अकाउंट उस पर कनेक्ट नहीं किया हुआ होता, या अगर कनेक्ट किया हुआ होता है तो आपने जो है उसको वो वेरीफाई नहीं किया हुआ होता। क्योंकि ये स्टार्टिंग के इश्यूज आते हैं, यानी कि अब किसी का अकाउंट अगर बिल्कुल न्यू है और वो फ़ौरन से उठ के लिस्टिंग करना शुरू कर देगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कल अकाउंट बनाया और आज उसने लिस्टिंग कर दी तो अकाउंट तो सस्पेंड होगा ही होगा, ठीक है। और ईबे फिर उसको आगे भी जो है ना वो दूसरे अकाउंट भी नहीं बनाने देगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। मैं इसको पिछली अपनी वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ कि आपने जो है अकाउंट जब बनाना है तो एज अ बायर अकाउंट बनाना है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है आपने उसको मींस 2-3 हफ्ते के बाद आपने उसको सेलर पे कन्वर्ट करना है। और जो आप बायर अकाउंट बनाएंगे उसको आपने नॉर्मल पाकिस्तान की ही डिटेल के ऊपर बनाना है, ठीक है। पाकिस्तान का ही, मतलब कोई आपको एलएलसी और एलटीडी की ज़रूरत नहीं है, आप कोई इशू नहीं होगा। पाकिस्तान की डिटेल पे बनाए, पाकिस्तान का ही वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड आपके पास जो भी है वो लगा दें और उससे कोई इशू नहीं आएगा। और फिर जो है 2-4 हफ्ते के बाद आपने जो है उसके अंदर फर्स्ट लिस्टिंग करनी है। अब लिस्टिंग करने के बाद जैसे कि आपका अकाउंट अगर बायर अकाउंट है, फिर आप उसको सेलर पे जब कन्वर्ट करेंगे तो सेलर पे कन्वर्ट करने के बाद आपको जो है उसको क्या कहते हैं उसमें लिस्टिंग करनी है। अब जैसे ही आप लिस्टिंग करेंगे तो वो आपको बोलेगा कि आपने पेमेंट मेथड तो लगाया हुआ नहीं है। तो जैसे ही आप लिस्टिंग कर देंगे, अगर आपने नहीं लगाया हुआ ऑलरेडी, एक तो ऑलरेडी कभी लगता भी है, कभी लिस्टिंग करने के बाद भी लगता है। ये ईबे में काफ़ी सारे इस तरीके के मसले आते हैं। तो क्या कहते हैं, जैसे ही आप लिस्टिंग करने लगेंगे, तो मेरा जो आया था लिस्टिंग करने के बाद आया था। लिस्टिंग करने के बाद जैसे ही मैंने पहली लिस्टिंग लगाई तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है कि आप जो है वो अपना पेमेंट अकाउंट लगाएं और पेमेंट अकाउंट को वेरीफाई करवा दें। तो ये फिर मैंने वेरीफाई करवाया। लेकिन आज मैं जो है आपको एक बार फिर से ये बताऊंगा कि आज की वीडियो में कि लिस्टिंग कैसे होगी और किस तरीके से मैं कौन सा प्रोडक्ट, मैं कोई भी रैंडम प्रोडक्ट लगाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको इसके लिए पूरी प्रोडक्ट हंटिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करेंगे, ऐसी कोई भी प्रोडक्ट लगा देंगे तो फिर उसकी सेलिंग नहीं हो पाती। और अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो आपको जो है प्रोडक्ट हंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि कैसे होगा। क्योंकि आज की वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, बहुत शानदार वीडियो है आगे। और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसमें मदद मिलेगी कि किस तरीके से हमें काम करना है आगे, ठीक है। आज अस्सलाम वालेकुम, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जैसा कि आपको कहा था कि ईबे के ऊपर लिस्टिंग कैसे करेंगे, तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि ईबे के ऊपर ऑलरेडी हमने काफ़ी प्रोडक्ट हंट करके रखे हैं। और मैं आपको जस्ट ये फॉर एग्जांपल के तौर पे ही बताऊँगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत सारे ही हैं और मैंने काफ़ी सारी सर्चिंग भी करके रखी हुई है पहले से। तो चलते हैं ईबे के ऊपर। ये मेरा ईबे का अकाउंट आ गया, ठीक है। यहाँ से जैसे अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आप कोशिश यही करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें टाइम दें थोड़ा ईबे के अकाउंट को। लेकिन अगर आपका अकाउंट होल्ड हो चुका है तो आप पे जो है उसमें लिस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे यहाँ पे मैंने एक अनसोल्ड कर दिया था मैंने उसको, ताकि उसकी एक न्यू मैं जो है वो कर दूँ लिस्टिंग को, ठीक है। तो लिस्ट एंड आइटम पे चलता है। सही है, ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाल देते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ ऑप्शन से जो कि मैंने ओके नहीं किए हैं, अभी मैं इसको रिमाइंड नहीं लेके करूँगा। अच्छा, ये एक मेरी पुरानी कोई लिस्टिंग है जो कि मेरी ड्राफ्ट में पड़ी हुई, तो मैं आपको एक न्यू करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो एक लिस्टिंग होगी कोई पुरानी, ये मेरी क्लाइंट्स की ही पड़ी हुई होती है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये मेरे क्लाइंट का है सारा, तो इसमें जो है वो प्रोडक्ट हमने
कि 1 मिनट मैंने प्रोडक्ट ऑलरेडी शायद रखा हुआ होगा, अगर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक प्रोडक्ट है जो कि मैं सोच रहा हूँ कि ये आपको बताऊँ कि किस तरीके से इसकी लिस्टिंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास $42.54 का है, सही है। लेकिन यही प्रोडक्ट जो है अगर मैं अमेज़ॉन पे सर्च करूँगा तो देखते हैं हमें कितने डॉलर का मिलता है अमेज़ॉन। अच्छा, यहाँ से ये ज़रूर देख लें कि आपका जो अमेज़ॉन पे डिलीवर एड्रेस है वो न्यूयॉर्क होना चाहिए या कोई भी स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, देखिए ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, एक $29 का भी चल रहा है, ये बेस्ट सेलर्स है मेरे पास, ठीक है। $25 का भी चल रहा है और इसका जो कुछ डिज़ाइन चेंज है वो थोड़ा कम का है, बट हमें एग्जैक्ट वही सेम चीज़ चाहिए जो कि हमने वहाँ पे देखी है। तो हम ये करते हैं कि ये जो 25 और ये भी इसका जो है आपको पता ही चेंज है, 29.99 वाला जो है ये मेरे पास इसका ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ से सॉरी इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको आप लाजमी चेंज करिए, करा करेंगे। पाकिस्तान में आपको पता ही है ये अमेज़ॉन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये देखिए नंबर 1 ये बेस्ट सेलर है बंदा, ठीक है, और $29.99 में ये अभी बेच रहा है, ठीक है। और यही चीज़ ईबे पे कितने की बिक रही है, $42.54 की ये बिक रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको लिस्ट करूँ, ठीक है, ताकि ये मेरे पास भी सेल हो जाए। तो कॉपी करता हूँ मैं इसका जो है टाइटल और चलते हैं यहाँ से हम अपने लिस्टिंग के ऊपर। यहाँ से लिस्ट एंड आइटम करा दें, ठीक है। यहाँ पे आप टाइटल कॉपी पेस्ट करना। अच्छा, ये चेक कर लेंगे इसकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, इधर देख लें कैटेगरी कौन सी, स्टीम क्लीनर्स, ठीक है। तो स्टीम क्लीनर्स को चले। अच्छा, यहाँ पे देखें ये वो नहीं है जो आपने जो है आपको आपने पिक्चर में देखे, ये वो नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यू विदाउट सेलेक्टिंग करना, अगर वही होता तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये देख लें कि टाइटल में जो आपके ये 2 कैरेक्टर्स लेफ्ट हो रहे हैं ना, इनको लेफ्ट नहीं होने दें, इसको पूरा कर लें, मतलब इसमें और ऐड कर लें। तो मैं जो है वो एक कैरेक्टर लेस करके यहाँ से मैं जो है उसको, ये मैं आपको दिखाता हूँ, सही। यहाँ से मैंने न्यू कर दिया और यहाँ पे मैं स्पेस देके US लिख दूँगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने 0 कर दिया क्योंकि 0 ही मुझे मतलब पूरे कैरेक्टर्स मुझे चाहिए, कंज्यूम कर लें इसको, ये आपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट UPC को जो है मैं छोड़ दूँगा, कंडीशन मेरी ऑलवेज न्यू रहेगी, सही है। अच्छा, फ़ोटोज़। अच्छा, अब ये देखें फ़ोटोज़ आपने कैसे लेनी है। मैं जो अपने पर्सनली करता हूँ ज़्यादातर इम्पोर्ट फ्रॉम वेब करता हूँ, ठीक है। तो मैं इम्पोर्ट फ्रॉम वेब जाता हूँ, यहाँ से अमेज़ॉन जाता हूँ, अमेज़ॉन पे इसकी पिक्चर को खोलता हूँ कि यही पिक्चर मुझे वहाँ लगानी है, तो मैं इसकी कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा। यहाँ ये करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ से इसका इमेज एड्रेस पेस्ट कर दिया। अब मैंने देखना है कि अमेज़ॉन पे कितनी, मुझे 4 वैसे मैं नॉर्मली 4 लगाता हूँ, तो 4 3 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके लिए मैं 4 लगा देता हूँ, 4 मैंने कर दी, बाकी ये सेकंड आ गया। कॉपी इमेज एड्रेस को पेस्ट करते हैं, यहीं पे आ जाए, इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, पेस्ट, और 4th पे आ जाए, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, और ये 4 इमेजेस जो है वो मैं यहाँ से अमेज़ॉन से इंपोर्ट करवा दूँगा ईबे के ऊपर। तो मुझे डाउनलोड करके सेव कराने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है मेरा काम इंपोर्ट करा दी मैंने। ये देखो, तो शुरू में मुझे भी इसका नहीं पता था इम्पोर्ट का कि इम्पोर्ट कैसे होता है, तो मैं भी जो है वो डाउनलोड करता था पहले, फिर उसके बाद सेव करके उसको फिर जो है वो दोबारा से अपलोड करता था ईबे के ऊपर ऐड फोटोज़ करा के। तो मैंने भी ये चीज़ सीखी, देखी मैंने, तो इससे मेरा टाइम काफ़ी सेव हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर आपका पुराना, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ब्रांड पे अगर आप जा रहे हैं तो आपका अगर पुराना अकाउंट है, यानी कि आपका अकाउंट बने हुए काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 महीने 6-8 महीने, तो आप जो है ब्रांड को रखें, जो भी ब्रांड का नाम। लेकिन अगर आपका पुराना अकाउंट नहीं है तो आप जो है यहाँ से अनब्रांडेड कर दें, ठीक है। अनब्रांडेड लाजमी कर दीजिएगा, वरना हो सकता है सस्पेंड होने के खतरे होते हैं, मतलब इशूज़ आ सकते हैं, ठीक है। हैंड हेल्ड है ये, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, मेरा वैसे अकाउंट पुराना है, तो मैं जो है वो इसका जो ओरिजिनल था उसी को रहने देता हूँ, ओके चलें, सही है। अगर आ रहा है, हाँ आ रहा है मेरे पास, ठीक है।
अच्छा, कोशिश ये करें कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और जो जो आपको पता है वो डालते हैं, सही है। जो नहीं पता उसको छोड़ना है, सही है। सारी चीज़ें छोड़ना। अच्छा, अब आ जाते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से डालेंगे, लेकिन दो चीज़ होती हैं, एक HTML है और एक नॉर्मल आप डिस्क्रिप्शन डालें। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो यही करूँगा कि आप जो है वो HTML के कोड को जनरेट करें, लेकिन इसके लिए आपको जो है वो क्या कहते हैं एक पूरा एक कोड बनाना पड़ता है। मतलब कोड लिखना नहीं पड़ता, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ से आपको इसका कोड मिल जाए और पूरी एक टेम्पलेट जनरेट होगी, ठीक है। तो टेम्पलेट जब मैं जनरेट कराऊंगा वो एक अलग बताऊंगा, और यहाँ पे मैं जो है आपको सिर्फ अभी इतना बता देता हूँ कि मैं जो है वो जिस तरह मैं अभी नॉर्मली जो कर रहा हूँ आपको वो बता दूँ। ये प्रोडक्ट इसको यहाँ से नीचे कॉपी कर लें, मतलब इसको सिलेक्ट कर लें, इसको भी सिलेक्ट कर लें, किसी भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लें और बाकी जो नीचे है ना उसको रहने दें, ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को रहने दें, क्योंकि इसमें अमेज़ॉन और बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हमें अमेज़ॉन की चीज़ें सिलेक्ट नहीं करनी, हमें सिर्फ ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी। ये हमने सिलेक्ट कर लिया और सॉरी मेरा माउस का इशू आ रहा है, ये यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया Ctrl+C से, और यहाँ से इधर आके Ctrl+V करके पेस्ट कर दें, ठीक है। ये आगे सारी चीज़ें। अब यहाँ से इसके नीचे जाके आप जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा ये ज़रूर चेक कर लें कि इसमें कहीं अमेज़ॉन तो नहीं लिखा हुआ। अगर कहीं अमेज़ॉन लिखा हुआ तो आप उसको हटा दें, सही है। नेक्स्ट जो है इसका जो अबाउट था, जो सॉरी अबाउट आइटम था, वो आपने जो है ये आपने यहाँ से कॉपी कर लें यहाँ से और इसको भी यहाँ पे पेस्ट करा दें, ठीक है। अबाउट दिस आइटम आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं फिक्स प्राइस। हमें फिक्स प्राइस रखना है गुड टिल कैंसिल, यानी कि इसी पे रखना है आपने, इसके अलावा चेंज नहीं करना। स्केड्यूल भी कर सकते हैं आप अपनी लिस्टिंग को, यार अब मैं अभी नहीं करना चाह रहा, लेकिन खुद मैं स्केड्यूल कर देता हूँ 12 बजे खुद का खुद हो या कभी भी आपके टाइम पे हो जाए। अच्छा, नॉर्मली देखें इसके प्राइस क्या चल रहा है 42.54, ठीक है। इसका एक कैलकुलेटर है, वो भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। इसके भी प्राइस ये कैलकुलेटर देख लें, eBay फीस कैलकुलेटर के नाम से। तो इसके अमेज़ॉन से आपको कितने मिलने 29.99, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आइटम कॉस्ट 29.99 और सोल्ड प्राइस मेरे कितने होने चाहिए। इधर ये बंदा जो है 42.54 का बेच रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे 42.54 रखता हूँ तो मुझे देखें यहाँ पे कितना प्रॉफिट होता है $4, क्योंकि $8 की तो eBay फीस काट लेगा, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे अच्छा, मैं इससे ज़्यादा भी रख सकता हूँ, कम भी रख सकता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी, जितना प्रॉफिट। अब वो डिपेंड करता है कंपटीशन पे, फिर मतलब बीच में कंपटीशन वगैरह भी हो जाता है कि 42 है तो आप 42.99 कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, इधर नॉर्मली अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आप 4 या 5 से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कर लेता हूँ मैं भी आपके सामने जस्ट आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये हो गया। इंटरनेशनल रिटर्न हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, डोमेस्टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक अपने यहाँ पे सेलर करते हैं, फ्री रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से इसकी चीज़ चेक कर लें। इसके बाद यहाँ पे फ्री शिपिंग है हमारी, सही है, फ्री शिपिंग है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इंटरनेशनल शिपिंग नहीं है हमारी। एक्सक्लूशन लिस्ट के अंदर ये ज़रूर देख लें, एक्सक्लूशन लिस्ट में जो है वो इसको आपने हटाना है। ये वो जगह है यूएस की कि आप इतने यहाँ पे मतलब यूएस और इंटरनेशनल आप कर ही नहीं रहे वैसे, तो यूएस में ये 2 जगह ऐसी हैं जो डोमेस्टिक कहलाती हैं यूएस की, मतलब यहाँ पे आप डिलीवर नहीं करवा सकते अमेज़ॉन से, ठीक है ना। बस ये चीज़ आप रखें, सेव एंड क्लोज कर दें इसको, ठीक है। लिस्ट आ जाएगी आपके सामने यहाँ पे, ये आ गई लिस्ट। और फिर जो है प्रोमोट, जैसे अगर आप प्रोमोट करते हैं तो आपको इसमें पे करना पड़ेगा eBay को, और कुछ डॉलर्स आप पे करेंगे तो आपकी जो लिस्टिंग होगी टॉप पे नज़र आने लगेगी, ठीक है। मतलब कोई भी सर्च करेगा तो पहले ही नंबर पे स्पॉन्सर्ड करके आ जाएगी। तो अगर आपके पास पैसे हैं और आप लगाना चाहते हैं तो आपके कार्ड से वो पैसे कट जाएंगे, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे लिस्ट आइटम करूँगा, आई थिंक ऐड थोड़ा सा। अच्छा, ये देखें मेरे यहाँ पे अभी लिमिट मेरी थोड़ी कम हो गई, रिक्वेस्ट हायर लिमिट्स सेटिंग, मतलब मेरी जो है लिमिट थोड़ी कम है, तो मैं जो है कोशिश ये करता हूँ कि आपको मैं दिखा दूँ करके। ये मेरे ड्राफ्ट में चला गया होगा,
की लिमिट है, बट ये हो जाना चाहिए। ये हुआ नहीं तो दोबारा देख लेते हैं इसको, रिज्यूम पर आए इसको यहाँ से। मैं ऐसा करूँगा कि मैं जो है वो सिंगल क्या कहते हैं लिस्टिंग करके देखता हूँ, 1 करके, शायद इससे सेट हो जाएगा मामला। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, होती हैं। ठीक है, लिस्ट सेट ये थोड़ा सा लिस्टिंग का इशू आ रहा है। बाकी अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये आपकी लिस्टिंग हो जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपके पास। मेरे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी जो है वो मैंने क्योंकि पैसे जो है ना यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। यानी ये देखें, ये 249 रिमेनिंग तो है, इसके साथ साथ जो मैंने ये देखें $77 रिमेनिंग है। ठीक है, रिमेनिंग इन अप्रैल के अंदर मैं 77 कर सकता हूँ और $122 मैंने ऑलरेडी एक्टिव किया है। सही है, तो ये चीज़ आपने ये चीज़ देखनी पड़ती है। अगर आपकी ये लिमिट नहीं है तो फिर जो है आपका लिस्टिंग का बहुत इशू आते हैं। तो मैं अपनी पुरानी लिस्टिंग जो कि मेरा नहीं चल रहा, जो कि मेरा नहीं है, तो मैं उसको जो है हटा देता हूँ और फिर आपको ये लिस्ट दोबारा करके दिखाता हूँ। ठीक है, और ये देखें, मैं इसको यहाँ से ये मेरे पास जो ये एंड करा देता हूँ ताकि आपको वाली करके दिखा दूँ। ठीक है, इसको मैंने एंड कर दिया। अच्छा, एंड करने के बाद मैं दोबारा से लिस्ट आइटम पे जाता हूँ, रिज्यूम करा देता हूँ। अगर अभी हो जाता है तो ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे जो है वो फिर मैं किसी नेक्स्ट में करा दूँ। अच्छा, यहाँ से लोकेशन आपने चेंज करनी है, ये याद रखिएगा। US की लोकेशन आपने करनी है। हो जाना चाहिए, बट ये नहीं हो रहा बिकॉज कोई इशू है इसमें। ठीक है, मैं देखूँगा तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं, और इसमें अगर आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। प्रॉब्लम अभी उसकी लिस्टिंग की है, थोड़ा सा वो रिफ़्रेश होने में टाइम लगता है, तो इस वजह से जो है वो लिस्टिंग अभी कंप्लीट हुई नहीं है, जिसकी वजह से ये इशू आया। तो इंशाल्लाह वो आपको किसी और वीडियो में कवर कर दूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। लिस्टिंग किस तरह से होगी वो मैंने आपको सारा बता दिया, और फिर इसको एक्टिव कैसे करेंगे वो भी मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट करा दूँगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।